प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इनके स्मार्ट क्लासेज पर। साथियों, हमने पिछली वीडियो में संधि से संबंधित क्वेश्चन हल किए थे। आज हम हल करेंगे समाज से रिलेटेड क्वेश्चन जो अभी तक प्री बीएसटीसी परीक्षा में आए तथा प्री बीएसटीसी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो साथियों, शुरू करते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययभाव, द्वंद्व, अनुद्रित। साथियों, यथाशक्ति में जो प्रथम पद यथा है जो कि एक अव्यय है, इस वजह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अव्ययभाव समास। तथा इसका समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। राजपुत्र, राजा का पुत्र में कौन सा समास है? दिगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययभाव या फिर अनुत्तरित। तो साथियों, राजपुत्र में कारक का लोप होने के कारण इसमें तत्पुरुष समास होगा। चरण कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययभाव, दिगु, बहुब्रीहि या फिर अनुत्तरित। तो साथियों, चरण को कमल के समान बताया गया है, इस वजह से इसमें कर्मधारय समास होगा। चौराहा, चार राहों का समूह में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, दिगु, तत्पुरुष या फिर अनुत्तरित। साथियों, चौराहा में प्रथम पद संख्यावाची है, इस वजह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द्विगु समास। दशानन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय, अनुत्तरित। तो साथियों, दशानन का समास विग्रह होगा दस्यानन जिसके, अर्थात रावण। दशानन में अन्य अर्थ के प्रधान होने के कारण इसमें बहुब्रीहि समास है। दिन रात में कौन सा समास है? दिगु, अव्ययभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर अनुत्तरित। तो साथियों, दिन और रात दोनों पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान होने के कारण इसमें सी ऑप्शन होगा द्वंद्व समास। तथा इसका समास विग्रह होगा दिन और रात। किस समास में प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है? तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, दिगु समास, द्वंद्व समास, अनुत्तरित। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है तथा अव्यय होता है। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विस्तार, संक्षेप, विग्रह, व्याख्या या फिर अनुत्तरित। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। जहां दोनों पद प्रधान हो और बीच में योजक चिन्ह हो वह कौन सा समास होता है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि या फिर अनुत्तरित। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? अव्ययभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर अनुत्तरित। तो साथियों, पदभ्रष्ट में विभक्ति का लोप होने के कारण इसमें तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन सी। तथा इसका समास विग्रह होगा पद से भ्रष्ट। चतुर्भुज शब्द में समास बताइए। बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर अनुत्तरित। तो साथियों, चतुर्भुज का समास विग्रह होगा चार भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है, बहुब्रीहि समास। भरपेट शब्द किस समास का उदाहरण है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर अनुत्तरित। तो साथियों, भरपेट में जो बर प्रथम पद है जो कि एक अव्यय है, अव्यय होने के कारण इसमें अव्ययभाव समास है। पीताम्बर शब्द किस समास का उदाहरण है? अव्ययभाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु या फिर अनुत्तरित। तो साथियों, पीताम्बर शब्द का समास विग्रह होगा पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कृष्ण। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुब्रीहि समास। समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6, 7 या फिर अनुत्तरित। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या फिर अनुत्तरित। तो साथियों, प्रतिदिन में जो प्रथम पद प्रति है जो कि एक अव्यय है, अव्यय होने के कारण इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है, अव्ययभाव समास। निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? घर और आंगन, घर आंगन, पाप पुण्य, लाभ अलाभ, नेक नाम, अनुत्तरित। तो साथियों, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। घर आंगन में दोनों पद प्रधान है, पाप पुण्य में दोनों पद प्रधान है, लाभ अलाभ में दोनों पद प्रधान है, लेकिन नेक नाम में दोनों पद प्रधान नहीं है। इस वजह से इसका ही आंसर होगा ऑप्शन डी। हाथों हाथ शब्द किस समास का उदाहरण है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर अनुत्तरित। तो साथियों, हाथों हाथ में अव्ययभाव समास होगा, ऑप्शन है। निम्न में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण है?
शीतोष्ण, क्रोधाग्नि, त्रिनेत्र, त्रिभुज या फिर अनुत्तरित। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिनेत्र। तीन है नेत्र जिसके, अर्थात शिव, अन्यत्र निकलने के कारण, इसमें बहुवीर समास है। निम्न में से पंचरत्न का सही समास विग्रह है। पंच, पंचों का रत्न, तत्पुरुष, पंच और रत्न द्वंद्व, पांच रत्नों का समाहार दिगु, पांच रत्न है जिसके बहुब्री या फिर अनुत्तरित। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पांच रत्नों का समाहार दिगु समास, क्योंकि इसमें पंचरत्न में प्रथम पद संख्यावाची है। नील कमल में कौन सा समास है? बहुब्री, तत्पुरुष, कर्मधारय, दिगु या फिर अनुत्तरित। तो साथियों नील कमल में नील, नील शब्द है जो कमल की विशेषता बता रहा है। पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। महात्मा शब्द किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर अनुत्तरित। तो साथियों महात्मा का समास विग्रह होगा महान है जो आत्मा। तो साथियों महान शब्द आत्मा की विशेषता बता रहा है, इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध है, इस वजह से इसमें होगा कर्मधारय समास। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।